हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड दी सम गिवन बिलो। हमें जो है गिवन एपी सीरीज दी गई है नीचे, जिनका क्या करना है, हमने सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू डी। एक इस फॉर्मूले से हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम सम फाइंड आउट करते हैं, N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारे पास लास्ट टर्म दी हो और फर्स्ट टर्म भी दी हो और N की वैल्यू भी हो। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी गई है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या दिया गया है, गिवन एपी सीरीज 7 प्लस 10⁻² प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 84। पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके लिख लेंगे। 7 प्लस 2 10 का 20, 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म क्या दी गई है, 84 दी गई है। फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, गिवन एपी सीरीज की a इज इक्वल टू 7 दी गई है फर्स्ट टर्म, d a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7। तो एलसीएम ले लेंगे, 7/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, 2 1 का 2 और 1 को 21 से 21 आ जाएगा और 7 2 का 14, कितना आ जाएगा 14। तो 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 में से 14 7 डिवाइडेड बाई 2, डी कितना आ गया 7/2। और लास्ट टर्म यानी कि ए एन कितना दिया गया है, इज इक्वल टू 84। ए एन की वैल्यू भी दी गई है। अब हमें इस फॉर्मूला को लगाने के लिए एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो nth टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू डी, जिससे हम जो है n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 84 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है -1 और डी कितना है इंटू 7/2। 7 प्लस का लेफ्ट साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 84 माइनस का 7 इज इक्वल टू N-1 मल्टीप्लाई बाई 7/2। अब 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 इज इक्वल टू N-1 इंटू 7/2 आ जाएगा। अब 2 डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा और मल्टीप्लाई का 7 डिवाइड का, तो क्या बन जाएगा 77, 7 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा और 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में, और इज इक्वल टू N-1 वैसे ही रहेगा। 7 से कट जाएंगे, 7 1 का 7, 7 1 का 7 और 11 2 का 22। तो 22 इज इक्वल टू N-1, माइनस का 1 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाके प्लस का। तो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू N और N कितना आ जाएगा हमारे पास, N इज इक्वल टू 23। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अब हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे सम निकालने के लिए। तो N भी आ गया हमारे पास, A भी आ गया और AN भी आ गया। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN ब्रैकेट क्लोज। SN यानी कि N टर्म्स 23 टर्म का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो S23 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में A की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है हमने, A की वैल्यू 7 फाइंड आउट की है, प्लस AN कितना है 84 ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया हमारे पास। S23 कितना आ जाएगा, S23 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 84 में हम 7 को ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 91।
अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, S23 इज इक्वल टू 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2093 और डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया 23 टर्म का सम। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम यहीं पर कर लेंगे इसी पेज में साइड में। तो सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, गिवन सीरीज AP 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म कितनी दी गई है 10 दी गई है। तो गिवन AP सीरीज है जिसमें A की वैल्यू कितनी है, A इज इक्वल टू 34, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 32 माइनस 34, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D कितना आ गया माइनस का 2। अब हमें N की वैल्यू फाइंड, AN की वैल्यू भी दी गई है, कितनी दी गई है, AN की वैल्यू 10, AN कितना दिया गया है 10 दी गई है। AN का फॉर्मूला लगाएंगे पहले N फाइंड आउट करने के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो AN का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है 10 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 34 प्लस N हमने फाइंड आउट करना है -1, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 मल्टीप्लाई 34 प्लस का हट जाके माइनस का 10 माइनस का 34 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2। 34 में से 10 माइनस किए 24 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 24 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई का है, उसड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो माइनस का 24 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू N माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो 12 इज इक्वल टू N माइनस 1 और माइनस का 1 उसड़ जाके प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा N इज इक्वल टू 12 प्लस 1 और N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो 13 टर्म का क्या निकालना है, हमने सम फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 प्लस A की वैल्यू कितनी है 34 है प्लस AN कितना है 10 ब्रैकेट क्लोज। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 वैसे रहेगा ब्रैकेट क्लोज, 34 प्लस 10 कितना होता है 44। अब मल्टीप्लाई का 2 से 44 कट जाएंगे, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 13 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो S13 कितना आ जाएगा, 13 को 22 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इक्वेशन वैल्यू आएगी 286। तो 13 नंबर का क्या सम है हमारे पास 286, ये आ गया सेकंड नंबर का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट में क्या दिए है -5 प्लस -8 -11 अप टू सो ऑन -230 का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे हम। तो गिवन है -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस -11 माइनस का 11 प्लस अप टू सो ऑन प्लस माइनस का 230। गिवन AP सीरीज आ गई, इसका क्या करना है, हमने सम फाइंड आउट करना है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, माइनस का 8 माइनस और माइनस का 5, तो D कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 5। तो माइनस के 8 में से 5 गए कितने रहते हैं माइनस का 3, तो D कितना आ गया हमारे पास माइनस का 3, D की वैल्यू आ गई। AN लास्ट टर्म, AN की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस का 230 दी गई है। पहले हम क्या लगाएंगे AN का फॉर्मूला, जिससे हम n टर्म्स निकाल लेंगे, nth टर्म। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू D, जिससे हम n टर्म्स n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो AN की वैल्यू कितनी है माइनस का 230 इज इक्वल टू A कितना है माइनस का 5
प्लस n हमने फाइंड आउट करना है -1, डी की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। सॉल्व करेंगे माइनस का 5 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 230 प्लस का 5 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। अब 230 में से 5 गए कितने रहते हैं माइनस का 225, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3। अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो माइनस का 225 डिवाइडेड बाई माइनस का 3 इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया -1, माइनस से माइनस कट गया 3 से, 3 7 का 21 और 3 5 का 15, तो 75 आ गया। तो 75 इज इक्वल टू n-1 और माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 76, n भी आ गया। अब हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे इसका Sn का, सम फाइंड आउट करेंगे। Sn इज इक्वल टू मतलब कि 76 टर्म का हमने क्या निकालना है सम फाइंड आउट करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई अब। तो S76 टर्म का हमने सम फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 76 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, a कितना है a है माइनस का 5 प्लस an की वैल्यू कितनी है माइनस का 230 ब्रैकेट क्लोज। S76 इज इक्वल टू 76 2 3 का 6 और 2 8 का 16, तो 38 आ जाएगा। तो 38 ब्रैकेट में -5 माइनस होंगे प्लस, पर निशान किसका होगा बड़ी वाली का लगेगा, तो माइनस का 235 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S76 कितना आ जाएगा माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे एक के साथ माइनस का निशान है तो माइनस रहेगा 8930, ये क्या आ गया 76 टर्म का सम आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जो है तीनों पार्ट जो है कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।